फूलों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पलाश पीवीएम मीडिया से और आज हम आए हैं सूरत के गुजरात फ्लावर में, जहां पर देखने को मिल रही है बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्रॉप्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। आइए जानते हैं गुजरात फ्लावर की जर्नी। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है गुजरात फ्लावर से डेनिस और उनके फादर सुरेश जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि गुजरात फ्लावर की जर्नी कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई और पीछे इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के बिजनेस लीडर पॉडकास्ट में। सर जानना चाहूंगा कि कैसे गुजरात फ्लावर्स की शुरुआत हुई, ये ख्याल कैसे आया कि फ्लावर का बिजनेस करना चाहिए। मेरे को ये ख्याल जब मार्केट में लूज में फ्लावर मिलते हैं सब ये ऐसे बनाते नहीं थे, तो मैंने रियल का काम देखा। रियल फ्लावर में फ्लावर जो लगे थे ऐसे ही आर्टिफिशियल मिल रहे थे, तो मैंने सोचा उसमें लगा के ऐसा बना सकता। तो मैंने पहले छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया, उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के मार्केट में लिया, तो बोला ना ये चलेगा, रियल है, दिन में सूख जाता है, ये है लॉन्ग समय चलता है। तो वो ख्याल आया कि ये स्टार्ट करूँ मैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था। 2008 में मैंने बिजनेस चालू किया। सब पूरे गुजरात में प्रथम स्टार्ट करने वाला मैं था। 2000 में तब ये यूज नहीं होता था। मेरे दिमाग में बैठा, मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट किया 2008 में। तब पूरे गुजरात में मैं एक व्यापारी था बनाने में। आज भी कोई भी नई आइटम बनाता हूँ तो प्रथम मैं होता हूँ। एग्जीबिशन में मेरी आइटम होती है, पूरा एग्जीबिशन में मेरी आइटम मैं लॉन्च करता हूँ। हर कस्टमर को मन में है कि गुजरात फ्लावर में जाओ कुछ नया मिलेगा, और हर साल मैं 5 से 6 आइटम नया लॉन्च करता हूँ। ये जो आइटम है आज से 4 साल पहले मैंने लॉन्च किया था। मेरे दिमाग में बैठी थी ऐसे बनाऊं हल्दी रकम में, तो ये मैंने लॉन्च किया था। और भी बहुत सी आइटम है जो मैंने लॉन्च किया है मेरे दिमाग में। गुजरात फ्लावर एक खासियत है, और आज गुजरात फ्लावर से 7,000 कस्टमर जुड़े हुए हैं। तो ये बिजनेस की स्टार्ट मेरे फादर ने 2007 में की थी। उनको ये आइडिया ऐसे आया था कि जो मार्केट में जो रियल फ्लावर यूज हो रहे थे वो 3 दिन में सूख जाते थे, खराब हो जाते थे, फिर वो यूज नहीं कर सकते थे हम। लेकिन मेरे फादर ने सोचा कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है उसे लॉन्ग टर्म यूज कर सकते, 2-3 साल यूज कर सकते हैं, उससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता है। ये बिजनेस की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मेरे फादर ने 40,000 उधार लेकर ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा का है, और इस स्टेज तक लेने के लिए मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है। पहले 200-200 किलोमीटर चैनल पट्टा बना के वो गाड़ी में लोड करके मार्केटिंग के लिए जाते थे, सेल करते थे। लेकिन आज 5,000 से भी ज्यादा कस्टमर हमारे यहाँ साल में आते हैं और हमसे माल खरीदे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है और हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो हम लो प्राइस पर अच्छी क्वालिटी में भी दे सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि आज सर गुजरात फ्लावर्स का पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और बड़े जो डीलर्स हैं आपसे डील करते हैं। तो इतना बड़ा जो आपने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, इसकी शुरुआत ऑब्वियस सी बात है कि चैलेंजिंग रही होगी, स्ट्रगल बहुत रहा होगा। तो इसके पीछे की कहानी जानना चाहूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया सर। कोई भी चीज चालू करते तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं, तो हमारे बिजनेस में भी ऐसे कुछ चैलेंजेस थे, जिसमें था कि हमने जब जो चैनल पट्टा है उसकी डिजाइन्स लॉन्च की, तो हमारे यहाँ एक चैलेंज वही था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। कस्टमर्स का ये रिस्पॉन्स था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन हमने संघर्ष रखा, 2 साल तक हमने मार्केटिंग की और चैनल पट्टा बनाते गए और मार्केट में लॉन्च करते गए। वैसे हमारा इतना बड़ा नाम हो गया ऐसे ही। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे फादर ने 200-200 किलोमीटर बाइक पर चैनल पट्टा लोड करके मार्केटिंग के लिए जाते थे और सेल्स के लिए जाते थे। तो वो संघर्ष आज भी मुझे इंस्पायर करता है
कि मैं भी ऐसे मेहनत करूं और इस धंधे को और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊं। हाँ, जी। हाँ, सो संघर्ष की कहानी से हमने जाना कि बिजनेस करना सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक पीछे के संघर्ष की बहुत लंबी कहानी थी, जहां पर कई किलोमीटर और कई वर्षों की मेहनत के बाद आज गुजरात फ्लावर ने इंडिया में, पूरे देश में ये नाम कमाया है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके सन, जो इंस्पायर है अपने फादर से, और गुजरात फ्लावर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इनसे कि सर, गुजरात फ्लावर क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या क्या बनाता है और मार्केट में क्या क्या कस्टमर्स को आप सर्व करते हैं सर? इवेंट लाइन में जितनी भी चीज यूज होती है वो सब हमारी 300 बाई 300 की फैक्ट्री है, उसमें सब मैन्युफैक्चर होता है। चैनल पट्टा, बैठक रिंग, बैठक दिल, हल्दी रिंग, बुके, जितनी भी चीज है, बैकड्रॉप्स हो गए, सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं हमारी 300 बाई 300 की फैक्ट्री में। हर साल हम 100 से भी ज्यादा आइटम्स लॉन्च करते हैं मार्केट में, जो कि दूसरे बिजनेस कॉपी तो करते हैं लेकिन वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाते हमारी क्वालिटी। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ रेंज इनके पास में काफी बड़ा है और काफी ज्यादा इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हल्दी के लिए अलग प्रॉप्स हैं, हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, फिर बुके है, हैंगिंग प्रॉप्स है। तो इस तरह के कई वैरायटीज इनके पास में अवेलेबल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इनसे कि ये जो इतना बड़ा एम्पायर है उसके पीछे कस्टमर्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो सर, दर्शकों को बताएं कि सर, आप कैसे अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टाइम के लिए मैनेज करते हैं, लॉन्ग टर्म आप रिलेशन बना के रखते हैं, कस्टमर के साथ आप रिलेशन कैसा रहता है सर? कस्टमर्स को क्या चाहिए कि लॉन्ग टर्म चले, ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट देखते हैं, हमारे प्राइस मैच करना चाहते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं और उनसे खरीदी करते हैं। लेकिन 2 साल 3 साल हो जाते हैं, उसके बाद खुद हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माल ज्यादा टिकता है और कस्टमर को हम वो प्राइस पर दे सकते हैं जिस प्राइस पर उनको सेटिस्फैक्ट्री और रीजनेबल लगे। आज गुजरात फ्लावर ने अपना जो रिलेशन कस्टमर के साथ मेंटेन किया है, वो सिर्फ अपनी सर्विस और स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के आधार पे, कि अच्छी सर्विस दें क्लाइंट को, अच्छा प्रोडक्ट क्लाइंट तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने पैर मार्केट में जमा सकें। और आज सैकड़ों से लेकर हजारों तक का एक सफर, हजारों क्लाइंट तक का ये सफर तय कर चुके हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इनसे कि सर, आकार एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगातार, तो आकार के साथ कैसे जुड़ाव कैसे हुआ, कब से आपने शुरुआत करी आकार के साथ, और आकार के साथ जुड़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सर? हम आकार एग्जीबिशन से 10-12 साल से जुड़े हुए हैं और हमने बहुत हजारों कस्टमर्स को हमने सिर्फ आकार एग्जीबिशन से हमने रिटेन किया है। और हमारा जो व्यापार है वो 3 करोड़ था पहले टर्नओवर में, आज वो बढ़कर 7 करोड़ हो गया है। उसका सबसे बड़ा योगदान आकार एग्जीबिशन का है। जब हमने प्रगति मैदान से स्टार्ट किया था और कोई भी बड़ा आयोजन हो आकार एग्जीबिशन का, हम उसमें हर साल जाते हैं। सो आकार एग्जीबिशन के साथ इनका सफर कुछ साल 2 साल का नहीं, बल्कि 10-12 सालों से आकार एग्जीबिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार क्या नया होने वाला है। तो सर, जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं कि इस बार आप आकार एग्जीबिशन में क्या नया लेकर आ रहे हैं, जिससे कि जो विजिटर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इस साल हम 10 से भी ज्यादा आइटम्स लॉन्च करने वाले हैं। ये एक सरप्राइज रहने वाला है। ये आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स कहीं नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ हमारे आकार एग्जीबिशन के, हमारे गुजरात फ्लावर्स सूरत के स्टॉल पर देखने को मिलेगी। ओके, सो इस बार जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो हमारे लिए और आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है। आइए जानते हैं इनसे कि सर, एक अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो इंडस्ट्री के जो लोग नए मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि आपके सन हैं, ठीक है, वो लोग मार्केट में नए आ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो इंडस्ट्री के अंदर वो गलतियां ना करें सर? मार्केट में जो है वो भी सस्ते पट्टे बिकना चालू हो गए, 200 रुपए पर फीट, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। वही प्रॉब्लम है मार्केट की, कि अगर आप नए एंटर कर रहे हैं मार्केट में और अगर सस्ते भाव में अगर सोच रहे हैं कि मैं लो क्वालिटी का मटेरियल बेच दूंगा और ज्यादा मुनाफा कर लूंगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाओगे। आपका सिर्फ 1-2 साल का ही बिजनेस होगा, उसके बाद आप ठप हो जाओगे। इसलिए मार्केट में अच्छी क्वालिटी और रिजनेबल रेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो ये बात जो भी नए एंटर कर रहे हैं वो जरूर ध्यान में ले। ओके, सो इनके फादर के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना एक बहुत अच्छी सलाह है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। सर, जानना चाहेंगे कि लगातार दौर बदल रहा है, आज टेक्नोलॉजी अपने चरम सीमा पर है, तो आने वाले 5 सालों बाद आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं सर? ये मेरा बच्चा है, ये जो है वो अभी नया टेक्नोलॉजी यूज करके कंपनी को और बनाएगा। मैं यहाँ 15 साल में 16 साल में यहाँ पहुँचाया है, तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके उसको 5 साल में बड़ा करेगा। सो आज हमने जाना कि लगातार मेहनत के दम पर, अपने कंसिस्टेंसी के दम पर और छोटे छोटे कदमों को रखकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना, किसी एक सक्सेसफुल कहानी के बारे में आज हमें जानने को मिला। और ये कहानी, ये संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, लेकिन लगातार अपने कदम बढ़ाते रहें तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आज के पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। गुजरात फ्लावर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे अगले बिजनेस लीडर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।